हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। बच्चों, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुमको अमृत कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था। और अमृत कोर्स इंडिया का क्या है, बेस्ट अफोर्डेबल कोर्स है। और यार, अगर कोई एक कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ रहा है जो काफ़ी बेस्ट है स्टूडेंट के लिए, तो क्या बच्चों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जो बच्चे गांव में रहते हैं, पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचानी चाहिए? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पहुंचानी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या इस चीज़ को क्या नेगेटिव सेंस में लेते हैं। कुछ बच्चों को शायद ये चीज़ बेकार लग गई कि मैंने ये बोल दिया कि एनवी सर ने, मोशन ने पीडब्ल्यू को टक्कर दे डाली। तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सच्चाई की बात है। अगर हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल रियल बात है कि भाई टक्कर दे डाली है। अभी मैं तुमको बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताता हूँ। देखो, अमृत कोर्स है, जो अमृत कोर्स है, जो कि मोशन की तरफ से लाया गया है। और ये आपको पता होगा कि इसके जो फाउंडर हैं वो एनवी सर हैं। तो जो मोशन की तरफ से कोर्स लाया गया है, इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्स क्या है, 11th वाले बच्चों के लिए है, 12th वाले बच्चों के लिए भी है, और 12th पास वाले बच्चों के लिए भी है। मतलब तीनों टाइप के बच्चों के लिए। अब देखो, आगे समझना ध्यान से। जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया सिर्फ 999। और जो 12th पास या 12th में है उनके लिए जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 1499। अब देखो, ये जो है प्रिपरेशन है, ये जेई नीट के साथ में है। ये जो प्रिपरेशन है वो जेई के एग्जाम और नीट के एग्जाम के साथ में है। सिमिलरली ये प्रिपरेशन भी जेई एग्जाम और नीट एग्जाम के साथ में है। जो ये 999 वाला कोर्स है, इसकी जो वैलिडिटी रखी गई है वो रखी गई है 31 मार्च 2024। और इसकी जो वैलिडिटी रखी गई है वो रखी गई है जेई एडवांस, जेई वाले बच्चों के लिए रखी गई है जेई एडवांस 2024 का एग्जाम, और नीट वाले बच्चों के लिए रखा गया है नीट 2024 का एग्जाम। अब देखो, ये तो बात थी अमृत कोर्स की। तो इसमें मुझे लगता है कि भाई पूरी इन्फॉर्मेशन यही है। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखना एक बात को, जो ये एनवी सर का कोर्स है ये इतना है। अब अगर तुम इसी जगह पीडब्ल्यू का कोर्स देखो, जो पीडब्ल्यू के कोर्स की अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, तो एक इनका कोर्स आया था। उस कोर्स को मैं अगर तुमको बताऊं तो 11th का कोर्स था और प्लस 12th का था। मतलब 11th और प्लस 12th दोनों का कंबाइंड कोर्स था। तो कोर्स का नाम था अर्जुना जेई 2.0, और नीट वाले बच्चों के लिए था अर्जुना जेई, सॉरी, अर्जुना नीट 2.0। तो ये नीट वाले बच्चों के लिए था। अगर आप इन चीज़ों को देखो तो इनका जो प्राइस था, जो मैंने देखा था, वो देखा था ₹4200 है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो हम कह सकते हैं भाई जेई वाले बच्चों के 2 साल का जो प्राइस है वो 4200 हो रहा है। ये कितने सालों का हुआ? 2 सालों का हुआ। अगर हम 1 साल की बात करते हैं अगर इसी कोर्स में प्राइस की, तो ये आपका आएगा 2100। अब आप खुद सोच के देखो, अब आप खुद सोच के देखो, एक कोर्स ये है अमृत कोर्स और एक कोर्स है अर्जुना कोर्स। अब देखो, अर्जुन वाले कोर्स में जो पीडब्ल्यू का कोर्स है, अब आप दोनों चीजों को जब कंपेयर करोगे तो आप कंपैरिजन में क्या पाओगे? आप कंपैरिजन में यही पा रहे हो कि भाई ये जो कोर्स है अमृत कोर्स, ये काफी अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू पीडब्ल्यू कोर्स। तो अगर हम देखें इस चीज को तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो अमृत कोर्स है वो अर्जुना कोर्स को टक्कर दे रहा है। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब देखो, तुम एक अगर एक नेगेटिव सेंस में देखते हो कि भाई चीजों को कंपेयर किया जाता है, तो कोर्सेज को कंपेयर किया जा रहा है, टीचर को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसे अच्छे समझ लो, टीचर कांट बी कंपेयर। टीचर को कंपेयर कभी भी नहीं किया जा सकता है। टीचर टीचर होता है और वो कभी कंपेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सपोज करो एक टीचर 1 है और एक टीचर 2 है, तो देखो ये स्वाभाविक सी बात है कि कुछ क्वालिटी टीचर 1 के अंदर अच्छी होंगी और कुछ क्वालिटी टीचर 2 के अंदर अच्छी होंगी। अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर करना क्या बेटर नहीं है, बट वी आर कंपेयरिंग ओनली द प्राइसेस। हम अभी क्या कंपेयर कर रहे हैं प्राइसेस को। अब देखो, ये भी आपको पता है कि भाई कोटा के टीचर
एनवी सर के पास भी है और कोटा के टीचर क्या पीडब्ल्यू के पास भी है, तो कोटा के टीचर दोनों के पास है। अब डिफरेंस क्या है, अगर हम डिफरेंस ज़्यादा देखेंगे तो फिर टीचर का कंपैरिजन हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई किसी भी टीचर का किसी भी टीचर से कंपेयर किया जाए, बिकॉज टीचर को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। बस मैं तुमको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी एक बच्चा ऐसा है, कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है, जो पीडब्ल्यू के कोर्स को भी अफोर्डेबल नहीं कर सकता है, जो पीडब्ल्यू कोर्स को नहीं ले पा रहा है पैसे की वजह से, तो उसके पास अब एक बहुत बड़ा मौका है। वो क्या कर ले, वो अमृत कोर्स को ले ले। अगर वो क्लास 11th में है, अगर वो 12th में 12th पास आउट है, तो वो क्या कर ले 1499 में जेई और नीट का कोर्स ले ले 12th क्लास के लिए। तो ये उस बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। और अगर कोई बच्चा है जो दोनों साल का एक साथ लेना चाहता है, तो वो क्या दोनों साल का भी एक साथ क्या ले सकता है। अब ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए तुमको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कोर्सेज जो है अपने उस पर डिपेंड करता है। अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इनको ऐड कर दूं, एक चीज और तुम कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 99 आएगा का 18 कैरी 1, 99 18 कैरी 1, कैरी 1 मतलब 18 और ये 19 और फिर से 1 आ जाएगा कैरी, तो 49 49 13 1 14 कैरी 1, तो ये 2, तो 2498 में ये क्या है कोर्स आपका दोनों साल का पड़ेगा अगर आप दोनों साल का लेते हो। अब आपको सोच के देखो, एक तरफ पीडब्ल्यू का कोर्स है जहां तुमको 4200 देना पड़ रहा है, एक तरफ ये मोशन का कोर्स है जहां तुमको सिर्फ 2498 देना पड़ रहा है, तो कौन सा बेटर है? खुद सोच के देखो, तुम खुद सोच के देखो, 2 साल में अगर तुम देना चाह रहे हो अमृत कोर्स में सिर्फ 2498 अमृत कोर्स में, तो सिर्फ आपको इतना देना है, और अगर उसी जगह तुम पीडब्ल्यू में देना चाह रहे हो तो तुमको देना पड़ रहा है 4200। तो प्राइस के मामले में अगर हम कंपेयर करें तो ये अंधा भी देख के बता सकता है कि हमको अमृत कोर्स काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो बेटा इसमें मैंने कोई चीज़ बता दी, इसमें क्या गड़बड़ किया? क्या दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं? क्या दो कोर्सेज कंपेयर करते तो कुछ गलत हो गया क्या? देखो बच्चों, ये सिर्फ आप ही के लिए किया जा रहा है। जो विजन पीडब्ल्यू का था, जो विजन पीडब्ल्यू का था और जो विजन पीडब्ल्यू का चल रहा है, उस विजन को और आगे लेके मुझे लगता है कि एनवी सर और लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो कोर्सेज पीडब्ल्यू जितने अफोर्डेबल नहीं कर पाए, उतना क्या है एनवी सर ने अफोर्डेबल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव स्टेप है एजुकेशन इंडस्ट्री में, और बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि हमारे देश में ऐसे टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा स्टेप ले रहे हैं। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए अपने आप पर कि भाई हमारे लिए ऐसे टीचर्स मौजूद हैं, हमें इन टीचर्स पर गर्व होना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो इतने अफोर्डेबल चीज़ों को बना दिया है। एक समय था जब 4200 पे करना पड़ा था, और उससे एक पहले समय था जब लोगों को कोचिंग लेने के लिए कम से कम 50,000 रुपये 60,000 रुपये देना पड़ता था ऑनलाइन में भी। लेकिन एक समय आया जब 4200 देना पड़ा, एक समय ये भी आया कि तुमको अब जो है सिर्फ 999 1499 में देके काम चल जाएगा। तो अगर ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो ये रेवोल्यूशन क्या है, सबसे अच्छा है एक स्टूडेंट के लिए। बट इसको कभी भी कंपेयर मत करो कि भाई इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। अगर तुम ही लोग जो स्टूडेंट हो, जो देख रहे हो वीडियो को, अगर तुम ही लोग क्रिएटर के वीडियो पे जाके गलत कमेंट करोगे, तो क्रिएटर भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा, वो ऐसे वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर देगा। और जो तुमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी फिर? तो मैं तुमसे एक बात ये कहूँगा कि अगर तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कभी भी नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी ना करें। कुछ अगर तुमको तुम्हारी कोई पर्सनल भावना है जिसको ठेस पहुंच रही है, तो भाई मैं नहीं जानता क्यों पहुंच रही, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि एक अच्छा कोर्स जो आ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में जो गांव में हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करके पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप क्या लेबर का काम कर रहे हैं, माँ सिलाई का काम कर रही है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो उनके लिए ये कोर्सेज हैं,
उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और तुम में से जो लोग मतलब पढ़ते नहीं हो, जो लोग पढ़ते नहीं उनके उसके दिमाग में जानते क्या आता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आता है, खुरापात। मैं सिंपल सा वर्ड तुमसे कह रहा हूँ, उसके दिमाग में सिर्फ आता है खुरापात। तो बेटा खुरापात तुम क्या है, छोड़ो और पढ़ाई करो। अगर खुरापात नहीं छोड़ोगे ना तो जिंदगी में तुम्हारे साथ खुराफात होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। पढ़ना जरूरी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग ये कहें कि भाई हम कॉलेज ड्रॉपर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तो बेटा स्कूल ड्रॉपर कॉलेज ड्रॉपर बनने से काम नहीं चलता है। ये किसी पर्सन का क्या है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉलेज ड्रॉपर का फैसला होता है, ना कि वो अपनी इच्छा से बनता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं वो कभी फालतू में नहीं लेने चाहिए। अगर कोई एम हमको आसानी से मिल सकता है तो हम क्यों उस एम के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करें। तो डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करना, उस एम को आसानी से पाने के लिए एक जो आसान रास्ता है उस रास्ते पे चलो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो गांव-गांव तक पहुंचे और गांव का जो भी बच्चा इंजीनियर का सपना देख रहा है, डॉक्टर का सपना देख रहा है, उसका सपना पूरा हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।